हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करते हैं वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन फॉर क्लास 10 का यूनिट नंबर 1 की जो बाकी की एक्सरसाइज है वो। ठीक है, कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है, मतलब उसमें मैंने आपको जो टेलर एंड द ट्रेडर वाली स्टोरी के क्वेश्चन आंसर थे और उसके अलावा जो लाइट हार्टेड लाइट ये वाला था ना, लाइट ईयर लाइट हार्टेड लाइट स्लीपर, ये वाली यहाँ तक जो है मैंने इसको सॉल्व करवाया था। आज जो है मतलब पेज नंबर 6 तक, आज जो है हम ये ग्रामर से स्टार्ट करेंगे और इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। तो पहला है हमारे पास ग्रामर का फर्स्ट एक्सरसाइज है, यू हैव कम अक्रॉस रिलेटिव क्लाउजेस इन द लेसन अ लेटर टू गॉड, रीड अबाउट द रिलेटिव क्लाउजेस अगेन, complete the sentences given below in the table by adding the most suitable clause from the box and make it a relative clause. The first one has been done for you. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो थोड़ा सा रिलेटिव क्लाउज के बारे में आपको बता देती हूँ। ये जो है ना, जो हमारे क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं जैसे व्हाट, व्हेन, ठीक है, व्हाई, यही वाले होते हैं, लेकिन इनका जो यूज है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है, जैसे रिलेशन बनाने के। ठीक है, रिलेटिव मतलब रिलेशन क्रिएट करना। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे व्हाट का मतलब होता है कहाँ, ठीक है, व्हेन का मतलब हो गया कब, लेकिन जब ये एज अ रिलेटिव क्लाउज यूज होंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा जब। ठीक है, जैसे वेयर, वेयर मतलब कहाँ, ठीक है, लेकिन जब हम इसको एज अ रिलेटिव क्लाउज यूज करेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा जहां। जैसे अगर आप मेरे से पूछते हो कि मैम वेयर वर यू बोर्न, ठीक है, आप कहाँ पैदा हुई थी, तो मैं आपको अगर बताती हूँ कि हरियाणा इज द स्टेट, ठीक है, हरियाणा इज द स्टेट वेयर आई वॉज बोर्न, ठीक है, हरियाणा वो स्टेट है मैं जहां पैदा हुई थी। या फिर असम इज द स्टेट वेयर आई वॉज पोस्टेड एट फर्स्ट, ठीक है, असम वो स्टेट है जहां मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। तो वही चीज है, मतलब यहां मैंने कहा नहीं, जहां वर्ड यूज किया है, लेकिन वर्ड सेम यूज किया है वेयर, उसको एज अ क्वेश्चनिंग वर्ड नहीं बल्कि दो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हरियाणा इज द स्टेट और हरियाणा इज द स्टेट हो गया, आई वॉज बोर्न, इन दोनों को जोड़ रहा है वेयर, तो इनको बोलते हैं हम रिलेटिव क्लाउसेस। ठीक है, जैसे अगर हु, जैसे अगर मैं आपसे ये कहती हूँ हु हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है, कोई कंपटीशन हुआ, अगर मैंने आपसे पूछा कि हु हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन कि किसने फर्स्ट प्राइज जो है वो जीता है। अगर आप मेरे को कहते हो कि मैम दिस इज द बॉय, ठीक है, या किसी का नाम लेकर बोलते हो दिस इज द बॉय हु हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज, कि मैम ये वो लड़का है जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है, या लड़की है या जो भी, ठीक है, या किसी का नेम ले देते हो कि ही इज द बॉय हु हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज। तो ये जो हु है ना, ये कौन की बजाय क्या हो गया, जिसने, ठीक है, किसने की बजाय क्या हो गया, जिसने। तो ये जो होता है यहाँ पर रिलेटिव क्लाउज में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ही हमें इन जो कॉलम्स में ये जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं, इनको हमें सेंटेंसेस को इन सेंटेंसेस के साथ ज्वाइन करना है। तो पहला हमारे लिए जैसे किया गया है, अ टेलर इज अ पर्सन हु स्टिचेस क्लॉथ्स। देखो अगर आप इसको इतना सेंटेंस देखोगे, इसको छोड़कर अगर आप इतना सेंटेंस देखोगे तो ये क्वेश्चन है, हु स्टिचेस क्लॉथ, कपड़े कौन सिलता है। अगर हमने यहाँ, तो ये है क्वेश्चनिंग वर्ड, अगर हमने इसके साथ ये लगा दिया अ टेलर इज अ पर्सन, ठीक है, मैं इसको इरेज करती हूँ, जैसे अ टेलर इज अ पर्सन हु स्टिचेस क्लॉथ, तो टेलर वो आदमी है जो कपड़े सिलता है, ठीक है, टेलर वो इंसान है जो कपड़े सिलता है। तो ये हु का मीनिंग हो गया जो, ठीक है, कौन की बजाय जो हो गया, तो इसीलिए इसको रिलेटिव क्लाउज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें इन्हीं को ऐड ऑन करना है। अ डिक्शनरी इज अ बुक। अब देखो यहाँ पर ये चीज आप एक और सीख लीजिए, अगर कोई रीजन होता है तो वाई का यूज होगा, जगह की बात कर रहा है तो वेयर, टाइम की बात कर रहा है तो व्हेन, चीज की बात कर रहा है तो व्हाट, किसी पर्सन की बात कर रहा है तो हु, ठीक है, ऐसे। तो यहां पर एक चीज की बात कर रहा है तो इसमें आ जाएगा विच। सो अ डिक्शनरी इज अ बुक विच, ये आ गया साथ में, कंटेन्स मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक। तो ये जो है आपका बी में आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, अ डिक्शनरी इज अ बुक, साथ में हम लगा देंगे विच, उसके बाद ये कंटेन्स मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ओके। उसके बाद ये जो नेक्स्ट था स्टिचेस क्लॉथ्स, ये ऑलरेडी डन है, ये ए का आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सी है, द बुक इज अबाउट अ साइंटिस्ट,
ये जो बुक है एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसने नोबेल प्राइज जीता था, ठीक है। सो द बुक इज अबाउट अ साइंटिस्ट हु, पर्सन की बात हो रही है तो हु, और ये आ गया वॉन द नोबेल प्राइज, ठीक है। ये आप खुद से लिख लेना, मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूंगी। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेयर, ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेयर हु, फिर से पर्सन की बात हो रही है, इसमें ज्यादातर हु ही आएंगे, हु हिट अ सेंचुरी, यहां पर ये हो गया डी। उसके बाद आई डोंट लाइक पीपल, फिर से लोगों की बात हो रही है, सो हु, कौन, जो झूठ नहीं बोलते हैं, सॉरी झूठ बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्टर, अब एक्टर से रिलेटेड यही होगा, बेस्ट एक्टर अवार्ड, सो फिर से पर्सन की बात हो रही है तो हु होगा, ठीक है। आपको शायद लग रहा होगा बार बार हु क्यों आ रहा है, सभी में पर्संस की ही बात हो रही है तो हु ही आ रहा है सब में, ठीक है। स्टूडेंट्स डैश शुड मीट द प्रिंसिपल इन हर ऑफिस, सो स्टूडेंट्स, फिर से स्टूडेंट्स की बात हो रही है, लोग ही हैं, पर्सन ही है, सो हु नीट, तो ये हो गया आपका एफ हो गया था, ये हो गया जी। नेक्स्ट, फ्रेंड्स ऑफ द ट्रेडर थॉट द टेलर डैश एंड कैन चीट एनीवन, थॉट द टेलर क्या है, हु इज अ क्रोक, ठीक है। फिर से हु क्योंकि टेलर की बात हो रही है, ये इज अ क्रोक, ये एच हो गया। उसके बाद लेंचो, लेंचो में क्या था, देख लेते हैं एक बार, ये सब हो गए हैं, कौन सा बचा, फेथफुल और बिलीव इन हार्ड वर्क और हेल्प देमसेल्व्स, ये हेल्प देमसेल्व्स वाला का तो देख लो आप पहले, ये लास्ट में आएगा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो ये तो हो गया आपका के, ठीक है। अब बचे हैं हमारे पास दो, लेंचो डैश थॉट गॉड वुड हेल्प हिम, सो हु बिलीव इन हार्ड, और सॉरी, लेंचो डैश थॉट गॉड वुड हेल्प हिम, और एक है दोज डैश विल सक्सीड, सो दोज हु बिलीव इन हार्ड वर्क, ठीक है, दोज जे, ये हो गया जे, हु बिलीव इन हार्ड वर्क विल सक्सीड, और लेंचो हु इज फेथफुल, ओके। ये हो गया आई, लास्ट बच गया आई, आई थिंक सब हो गए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको हु वर्ड ही सभी में लग रहा है, देख लो, मुझे तो लगता नहीं कोई और आया होगा डिफरेंट, हाँ बस एक विच था, बाकी सब हु, और आपको मैच करने हैं, ये जो हिंट बॉक्स में दिए गए हैं यहाँ से आपको इधर जो है वर्ड्स को मैच करना है, सेंटेंसेस को, ठीक है। एक यहाँ पे आपके लिए फन फैक्ट दिया गया है, दिस इज वाउंड एज अ वर्ब एंड नाउन, नाउन जो है दैट इज वूंड, ठीक है। ये जो वर्ड सेम है, मतलब स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग अलग अलग है। ये जो वाउंड वर्ड है, ये वर्ब अगर होता है तो इसको वाउंड बोलते हैं, और अगर ये नाउन हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं वूंड। द बैंडेज वॉज वाउंड अराउंड द वूंड, ओके। वाउंड मतलब जो ऐसे वो पट्टी बांधना घुमाकर, ठीक है, विंड का सेकेंड फॉर्म है ये, और वूंड दैट मीन्स की घाव, इंजरी, ओके, कोई कट वगैरह लग जाना जिसमें से ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको हम बोलते हैं वुंड, मतलब घाव, ठीक है। तो ये फन फैक्ट था आपके लिए। यहाँ पर भी एक फन फैक्ट है, ये आप खुद से रीड कर लेना प्लीज, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आगे चल रही हूँ। ये है वैसे प्रूफ रीडिंग के मार्क्स हैं, एडिटर्स हैव स्पेशल सिंबल्स कॉल्ड प्रूफ रीडिंग मार्क्स टू करेक्ट लैंग्वेज, सम आर गिवन बिलो, हैश, गिव स्पेस, पुट अ फुल स्टॉप, ठीक है, इंसर्ट कॉमा, ये सब जो है इन्होंने कुछ मतलब स्पेशल सिंबल्स हैं जो कि प्रूफ रीडिंग के मार्क्स हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो और इसको सीख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिर से ग्रामर से रिलेटेड है, दिस इज द एडिटिंग टास्क। हालांकि ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ग्रामर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है, तो वो वर्ड्स हमें जो है वो इंसर्ट करने हैं, वो कहाँ पे इंसर्ट होगा ये भी बताना है। सो सपोज लेंचो गेट्स 100 पीसेस इन एनवेलप, अगर उसको लिफाफे में 100 पीसेस मिलते, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड एक्सप्रेसिंग हिज ग्रेटिट्यूड, तो वो थैंक यू बोलने के लिए एक लेटर लिखता। हाउएवर ही हैज मिस्ड अ वर्ड इन ईच लाइन, तो उसने एक लेटर लिखा लेकिन उससे हर लाइन में एक वर्ड मिस हो गया, यू आर टू हेल्प हिम विद दोज वर्ड्स सो दैट द लेटर इज कंप्लीट। तो पहला तो जैसे ये था ही थैंक यू, यहाँ पर आपको ऐसे एक स्लैश लगाना है, उस बीच में आपने यहाँ वर्ड लिख दिया यू। सेंडिंग 100 पीसेस हेल्प, सो सेंडिंग मी, ठीक है, सेंडिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी। आप दोनों वर्ड्स भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ आप लिखेंगे सेंडिंग और मी और ए, ठीक है। मैं आपको ऐसे स्लैश लगा के बता देती हूँ कहाँ पर आएगा। आई एम वेरी फॉर दिस काइंड जेस्चर, सो आई एम वेरी
थैंकफुल या ग्रेटफुल, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे। यू वर माई ओनली एंड योर, यू वर माई ओनली होप, ठीक है। उसके बाद योर हेल्प हैज माई फेथ इन यू, हैज इंक्रीज्ड, ओके, हैज इंक्रीज्ड माई फेथ इन यू। दिस मनी विल हेल्प मी अंटिल द क्रॉप, ये बाकी सेंटेंस ठीक है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में एक वर्ड मिसिंग है, अंटिल द क्रॉप कम्स। एंड आई प्रॉमिस टू हार्ड इन द फ्यूचर, प्रॉमिस टू हार्ड मतलब प्रॉमिस टू वर्क हार्ड इन द फ्यूचर। तो ये उसकी एरर्स हमने निकाल दी हैं, मतलब हमें एक चेक करना था, जो जो वर्ड बीच में मिसिंग है उसको हेल्प करनी थी कि भाई इनको इंसर्ट कर ले, लेटर कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये हमारा है लिसनिंग टास्क, ये बहुत ही सिंपल सा है, छोटे बच्चों के लेवल का बिल्कुल। हियर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, द स्टोरी हैज बीन टोल्ड इन 2 वेज, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, 2 तरीकों से सुनाई गई है। स्टोरी का टाइटल है द रेस, द रेस, एक कोई स्टोरी ए है और ये स्टोरी बी है। अब आपको क्या करना है, मतलब इनके अंदर ऑड एंड इवन में सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जैसे इसमें 1 2 ब्लैंक है, 3 4 ब्लैंक है, 5 ऐसे दिया हुआ है, और इसके अंदर 1 ब्लैंक है, 2 4 6 ऐसे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर 2 स्टूडेंट्स होंगे, मतलब आप हो गए, एक आपका कोई फ्रेंड ले लो। तो आप क्या करेंगे, द पर्सन विद द स्टोरी, मतलब 1 विल टेक अप द स्टोरी ए एंड अनदर टेक अप स्टोरी बी। द पर्सन विद स्टोरी ए विल रीड आउट द फर्स्ट सेंटेंस एंड द पार्टनर विल राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। मतलब आपको क्या करना है, जैसे ये आपकी साइड है और ये आपके फ्रेंड की साइड है स्टोरी बी, आप पहले ये सेंटेंस बोलेंगे जो आपके पास लिखा हुआ है, तो वो ध्यान से सुनेगा, लिसनिंग टास्क है क्योंकि, और वो साथ साथ यहाँ पर लिखेगा, ठीक है। मतलब ये सेम चीज जो है वो इधर लिखनी है, क्योंकि जब आप उसको ये सेंटेंस बोलोगे और वो ध्यान से सुनेगा, तो जब वो लिखेगा तो वो मे बी एक आधा वर्ड बीच में से मिस कर लेगा। तो वो चीज है, लिसनिंग टास्क है ये आपका, कि आप कितना ध्यान से प्रॉपर लाइन को, सेंटेंस को सुन पाते हो, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर आपका फ्रेंड ये बोलेगा, 1 डे खोखो द रैबिट वॉज फीलिंग बोर्ड। अब आप इधर सुनेंगे, आप देखेंगे नहीं, इसको देखेंगे नहीं, और आप सुनकर लिखेंगे कि 1 डे द रैबिट खोखो वॉज फीलिंग बोर्ड। अगर आपने प्रॉपर लिख लिया दैट मीन्स योर लिसनिंग इज गुड। अगर आपने कोई एक आधा सेंटेंस बीच में से वर्ड मिस कर दिया, या आपने सेंटेंस खुद से क्रिएट कर दिया, जैसे 1 डे खोखो द रैबिट हुज नेम वॉज खोखो ही वॉज फीलिंग बोर्ड, तो दैट मीन्स कि आपकी लिसनिंग थोड़ी पुअर है, ठीक है। फिर आप थर्ड सेंटेंस बोलेंगे, वो यहाँ पर लिखेगा, और फोर्थ वो बोलेगा, आप लिखेंगे, फिफ्थ आप बोलेंगे, वो लिखेगा, सिक्स्थ फिर आप वो बोलेगा, आप लिखेंगे। तो वही ये चीज है, ये टास्क है, मतलब दोनों की स्टोरी जो है वो लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, देखो काफी लेंथी है, उसके बाद आपको इसको चेक करना है कि किसके कितने वर्ड्स मिस हुए, किसकी लिसनिंग कितनी ज्यादा अच्छी थी। तो ये ऐसे बुक में तो हो नहीं पाएगी, बुक में तो आपको क्या करना है, इसको जस्ट ऐसे ही रीराइट करना है सेंटेंसेस को, बुक में तो आप यही कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसको एक्चुअल में करना है तो आप क्या करेंगे, इसकी जैसे 2 फोटोकॉपीज कराओ इस पेज की, ठीक है, एक आप रखो, एक दूसरे को दो, और एक साइड वाले को हाइड कर दो, ताकि दूसरे को पता ना चले कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, फिर सुनो उसको। तो ऑनेस्टी इज योर्स। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीकिंग टास्क, इसमें हमें बोलकर देखना है, स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, he supports his family through farming. The conflict in the story happens when a hailstorm strikes the field and destroys his farm. All the hard work for nothing. The entire land is wrecked by a catastrophe. There is no one who can help. Lancho's complete faith in God is amazing during the calamity. So one type of conflict dominating in the story is man versus nature. So here the story is talking about कॉन्फ्लिक्ट दैट इज मैन वर्सेस नेचर, मतलब जो नेचर है वो कई बार हमारे साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, मतलब नेचर जो है वो अपना बदला लेती है, क्योंकि हम नेचर को परेशान करते हैं ना, हमने पेड़ काट दिए, हमने पॉल्यूशन इतना कर दिया है ना, हम अपने बेनिफिट के लिए जो मन में आता है वो करते हैं, कभी नहीं सोचते कि फ्लावर्स को हर्ट होता है, प्लांट को हर्ट होता है, पंछियों को मतलब बर्ड्स को प्रॉब्लम होती है, एनिमल्स को प्रॉब्लम होती है हमारी वजह से। बस हम अपने नेचर, अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने फन के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, सिर्फ पैसों के लिए कई बार नेचर को परेशान करते हैं। तो फिर कई बार नेचर जो है वो बदला लेती है, वो किस किस फॉर्म में बदला लेती है, जैसे कभी अर्थक्वेक आ गया है ना, कभी जो है फ्लड आ गया। तो इस तरह से जो नेचर जब बदला लेती है हमारे साथ, तो उसको हम कहते हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट मैन वर्सेस नेचर। सो ये आपको, यही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, यही आपको डिस्कस करना है, अलग अलग नेचुरल क्लैमिटीज के बारे में, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, ठीक है, और भी हो सकते हैं एवलांचेस या
tornadoes, whatever. Collect photographs and make a visual presentation to share in the class. आप इसके लिए कुछ फोटोज कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ हिंट पॉइंट्स लिखकर अपने क्लास में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अ ट्राई राइटिंग अ स्मॉल पोम ऑन द टॉपिक. मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको पोइट्री राइटिंग में काफी इंटरेस्ट है, सो आई होप, आई एक्सपेक्ट कि वो इसमें एक अच्छी सी पोम जो है वो लिख सकते हैं. द राइटिंग स्मॉल पोम ऑन द टॉपिक मैन वर्सेस नेचर. आपको एक पोम लिखनी है इस टॉपिक पे, मैन वर्सेस नेचर. रीड अलाउड द पोम विद द रिक्वायर्ड स्ट्रेस एंड इंटोनेशन. गिवन बिलो इज द पोम रिटन बाय नॉर्मल लिटिलफोर्ड विच में हेल्प यू थिंक एंड कंपोज. यहाँ पर आपको एक पोम दी गई है पढ़ने के लिए, इसकी हेल्प से आप जो है अपनी पोम जो है वो क्रिएट कर सकते हो. आप एक एक्रोस्टिक पोम भी लिख सकते हो, जैसे आप वर्ड ले लीजिए नेचर, ठीक है, या फिर आप पूरा टाइटल ही ले लीजिए मैन वर्सेस नेचर, ऐसे करके, ठीक है. तो इस पे भी आप एक पोम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. सो हियर इज इट, मैन वर्सेस नेचर. थोड़ा बता देती हूँ आपको इस पोम में क्या है. द हेवंस रोड विद थंडर एज लाइटिंग फिल्ड द स्काई. वाज दिस गॉड गेटिंग एंग्री और नेचर्स बिग सरप्राइज. मतलब कहता है कि जो हेवंस हैं उनके अंदर थंडरिंग हो रही है, आकाश में बिजली चमक रही है, ठीक है, पूरा स्काई जो है वो फुलफिल हुआ है लाइटनिंग से. अब पोएट पूछ रहा है कि ये भगवान गुस्सा कर रहे हैं या कोई नेचर का सरप्राइज है. इज मदर नेचर टेलिंग अस द बेस्ट वे दैट शी कैन टू स्टॉप द इंटरफेरेंस. क्या मदर नेचर हमें ये बताना चाहती है कि ये उसका बेस्ट तरीका है हमारी इंटरफेरेंस को रोकने का. एंड ड्यूब्यूज शी गेट्स फ्रॉम मैन, और जो हम उसको परेशान करते हैं उसको रोकने का. वी मार्वल एट हर ब्यूटी ईच टाइम वी लुक अराउंड. जब भी हम उसकी तरफ देखते हैं, नेचर की तरफ, हम उसकी ब्यूटी को देखकर खुश होते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं. बट फिर क्या करते हैं, देन डिग अप ऑल हर ट्रेजर्स फ्रॉम देयर नेचुरल बरियर ग्राउंड. और फिर उसी नेचर को मतलब उसको खरोच खरोच कर उसमें से उसको परेशान कर करके डिगिंग अप कर करके सारा ट्रेजर जो है वो उसमें से निकाल लेते हैं, जो कि उसके बरियल नेचुरल जो उसमें नेचुरल जो हैबिटेट होना चाहिए, मतलब हम वहां से उसको निकाल कर आर्टिफिशियल जो है जगह पर ले आते हैं. वी फॉरगेट दैट नेचर गिव अस ऑल दैट कीप्स अस लिविंग. हम ये भूल जाते हैं कि नेचर ही हमें जिंदा रखने के लिए सब कुछ देती है, जिंदा रहने के लिए. वी टेक इट ऑल एंड स्टिल वांट मोर. फिर हम सब कुछ ले लेते हैं, फिर और की डिमांड करते हैं. बट नेवर थिंक ऑफ गिविंग. लेकिन कभी भी नेचर को कुछ बदले में नहीं देते हैं. मतलब हम प्लांट्स नहीं लगाते, ट्रीज नहीं लगाते, नेचर की केयर नहीं करते, लेकिन हाँ, नेचर से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वो सब कुछ अपना देती रहे. मतलब हम जब भी चाहें प्लांट से फ्रूट्स पैदा कर ले. वी बिल्ड अक्रॉस द कंट्री साइड प्रोग्रेसिंग एवरी डे. मतलब हमने क्या किया, हम रोज रोज प्रोग्रेस कर रहे हैं. हम कंट्री साइड से बहुत मतलब हमने बहुत कुछ बना लिया है. बट मदर नेचर कांट प्रोग्रेस. लेकिन जो मदर नेचर है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है. फॉर मैन इज इन द वे. क्योंकि जो मैन है, इंसान है, वही उसके आड़े आ जाता है. मतलब हम ही नेचर को प्रोग्रेस करने ही नहीं दे रहे हैं. अगर हम नेचर को थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देना तो वो खुद से रिवाइव कर सकती है, लेकिन हम छोड़ते ही नहीं है, है ना. तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक मैसेज भी है कि यू शुड प्लांट ट्रीज, यू शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स, यू शुड टेक केयर ऑफ बर्ड्स, ठीक है. कभी भी नेचर को हर्ट नहीं करना. नेक्स्ट हमारे पास है राइटिंग टास्क. इसमें आपको ये अच्छा है, ये मतलब काफी इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमें कैरेक्टर स्केच की बात करनी है, ठीक है. द टेलर हेयर इज अ चीट बट लैंचो इज द स्टोरी. इन द लेटर टू गॉड इज अ नाइव एंड सिंपल. जो टेलर था वो तो चीटर था, और जो लैंचो था वो कैसा था, नाइव एंड सिंपल, मतलब इनोसेंट और बिल्कुल सिंपल हार्टेड. ही हैज इमेंस फेथ इन गॉड. हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंचो एंड टेलर. आपको लैंचो और टेलर के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है कि दोनों के अंदर क्या क्या अलग अलग क्वालिटीज है, दोनों डिफरेंट कैसे हैं, ठीक है. आप देखो, टेलर जो है वो क्या है, वो चीट है. लैंचो जो है वो सिंपल है. टेलर जो है वो कनिंग है, लैंचो जो है वो नाइव है, ठीक है. टेलर जो है वो डिसऑनेस्ट है, लैंचो जो है वो डिसऑनेस्ट नहीं है, और वो बहुत काइंड हार्टेड है, ठीक है. टेलर जो है वो मतलब क्या कह सकते हैं हम, इनोसेंट नहीं है, ठीक है. और जो लैंचो है वो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, और उसको लगता है कि गॉड ने ही उसको मनी भेजा था. तो ये ऐसे करके आपको पॉइंट्स में इनको दोनों के कैरेक्टर्स को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, डिफरेंस बताने हैं. यहाँ पे आपको ये टेबल कंप्लीट करना है. एक तो इसका क्वेश्चन, ठीक है. एक्शन, व्हाट डज द पर्सन डू. यहाँ पे है, आपको एक्शन दिया गया है कि पर्सन ने क्या किया, और आपको उसकी क्वालिटी बतानी है, क्या रिवील हो रही है. जैसे लैंचो लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स. लैंचो की जब सारी क्रॉप्स चली जाती है तो उसकी क्या क्वालिटी है, ही इज हेल्पलेस, प्रेज टू गॉड. हाउ डज ही मैनेज द सिचुएशन, सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, ठीक है. अब इसमें उसकी क्वालिटी क्या है, फर्म फेथ इन गॉड, ठीक है.
क्वालिटी है डीप फेथ इन गॉड। उसके बाद डज ही हार्म एनीवन बाय हिज एक्शन, क्या वो किसी को हार्म करता है? सो नो, हार्म नहीं करता है। और इसमें उसकी क्वालिटी क्या है? काइंड हार्टेड। ठीक है। हाउ डू अदर्स थिंक ऑफ हिम? फुलिश। ठीक है, बाकी सब उसके बारे में कैसे सोचते हैं? फुलिश। दे लाफ्ड एट हिज लेटर। व्हाट इज योर जजमेंट ऑफ हिम? अब आप क्या सोचते हो? आपको अपनी तरफ से एक वर्ड सोचना है, क्वालिटी उसकी, और उसमें बताना है क्यों। ही रिसीव्ड 70 pesos and he thought 30 pesos had been stolen. This is showing his innocence. ठीक है, सो ही इज इनोसेंट। और आप नाइव वर्ड भी यूज कर सकते हैं, सिंपल भी यूज कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे आपको क्या करना है? कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो एंड टेलर लिखना है। लेंचो का जो कैरेक्टर स्केच है वो मैंने अपने चैनल पे ना ब्रीफ जो उसकी मतलब डिटेल्ड जो वीडियो है वो अपलोड की हुई है कि कैसे आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो आप उसकी हेल्प से यहाँ से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप लिख सकते हो लेंचो के बारे में, फिर उसी के साथ कंपेयर करते हुए आपको टेलर के बारे में लिखना है। ठीक है, जैसे लेंचो क्या है, एक एक एग्जांपल दे देती हूँ, बाकी आप जो है खुद से लिखेंगे। जैसे लेंचो क्या है? वो इनोसेंट है। ठीक है, लेकिन जो टेलर है वो कनिंग है, चालाक है। ठीक है, मास्टर ऑफ स्टीलिंग। ठीक है, मास्टर ऑफ थेवरी और स्टीलिंग। ऐसे करके आपको इसकी क्वालिटीज भी बतानी है। और देखो ये कितना ज्यादा क्या था, मतलब बातों में उलझा लेता था, है ना। और इसका अगर आप एक चाहें तो एक ह्यूमरस इसमें जो है वो एलिमेंट भी था इसके अंदर, कि वो काफी फनी स्टोरीज जो है वो सुनाता है और उसको बेवकूफ भी बना देता है। ठीक है, तो ये फ्लैटरिंग है। ठीक है, ऐसे करके हनी टंग्ड है, मतलब मीठी मीठी बातें करके दूसरों को फंसा लेता है। तो आपको टेलर के बारे में और लेंचो के बारे में जो है उसका कैरेक्टर स्केच यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है, ये भी एक अच्छा मतलब एक्टिविटी अच्छी है, राइटिंग अ पोर्ट्रेट। आपको किसी की पोर्ट्रेट और डिस्क्रिप्शन लिखना है। यहाँ पे दो पर्सन आपको दिख रहे हैं, ये रवि है और ये मोहिनी है। वैसे रवि या रावी जो भी है। ठीक है, सो ये दोनों के लिए आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। अ पोर्ट्रेट और अ पिक्चर ऑफ अ हैंडसम यंग मैन। हैंडसम यंग मैन है, फुल स्लीव शर्ट पहनी हुई है, इंजीनियर है मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में। ठीक है, ही लाइक्स टू मेक फिक्स एंड रिपेयर थिंग्स, ही लव्स टू वॉच टेलीविजन एंड गोज टू द मूवी थ्राइस अ मंथ, ही इज कंजीनियल एंड सपोर्टिव, ही डज नॉट लाइक टू प्ले बट गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे। और ये मोहिनी है, पिक्चर ऑफ अ मिडल एज लेडी हु इज अ सिंगर, स्टडीड म्यूजिक, बिकम अ प्लेबैक सिंगर, she likes to be with people and participates in social functions, she loves music and reading books, she is firm and lady with a purpose, she does not get time to exercise. So this is the मतलब ये आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए, दीज आर द पॉइंट्स। नाउ राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी वन ऑफ द अबव बेस्ड ऑन द डिटेल्स गिवन। अभी आपको क्या करना है? इन दोनों में से किसी एक के बारे में लिखना है जो आपको अच्छा लगता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल इन्हीं की हेल्प से आपको क्रिएट करना है डिस्क्रिप्शन, मतलब यही पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको आप शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है। जैसे रवि इज अ पर्सन, रवि इज अ हैंडसम यंग मैन, ठीक है, हु इज एन इंजीनियर इन अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, ही हैड अ वेरी गुड ड्रेसिंग सेंस। जैसे ये जो स्लीव शर्ट वाला दिया है ना, यहाँ पे आपने इसका पॉइंट लिखना है ड्रेसिंग सेंस के बारे में, हिज ड्रेसिंग सेंस इज वेरी गुड। उसके बाद ये जो है ना, लाइक्स टू मेक फिक्स और रिपेयर थिंग्स, दैट मीन्स ही इज क्रिएटिव। ठीक है, ही लव्स टू वर्क, ही लव्स हिज प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन से, वो अपनी आर्ट से, अपनी स्किल से, ठीक है, वो प्यार करता है और वो बहुत क्रिएटिव है। उसके बाद ही इज अ मूवी लवर। ठीक है, यहाँ पे मूवी लवर आप कर सकते हो या कोई और वर्ड भी इसके लिए यूज कर सकते हो। ही लव्स टू वॉच टेलीविजन एंड गोज टू मूवी whenever he get off from his work, he is very friendly nature, is very supportive। ठीक है, उसके बाद he is not like a gym freak but he still likes to have morning walk every day। इस तरह से बस आपको इसी को पैराग्राफ की फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद क्या है, यू में फॉलो द प्रोसेस। यहाँ पे आप एक प्रोसेस दिया गया है, वो मैं अभी बता देती हूँ आपको। फर्स्ट यू रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन, पहले आपने ये पढ़ लिया। उसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ डिस्क्राइब एडजेक्टिव्स पॉइंट्स ऑफ ईच पर्सन। आपने जैसे ये मैंने बताया ना, ये ड्रेसिंग स्किल्स, ठीक है, क्रिएटिव, ऐसे करके, एक्टिव, स्मार्ट, ये वर्ड्स आपको कुछ बनाने हैं एडजेक्टिव्स। सेकेंडली टेक हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स टू डेवलप एन आउटलाइन। पहले आप थोड़ी सी आउटलाइन बना लें, उसी आउटलाइन को बाद में एक डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट कर दें। एंड देन एडिट द ड्राफ्ट, प्रिपेयर द फाइनल कॉपी आफ्टर मेकिंग ऑल चेंजेस। ठीक है, थोड़े थोड़े चेंजेस करते हुए आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे ये आपको टेबल दिया गया है। जैसे पहले आपको क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, दैट मीन्स आपको सोचना है दिमाग में। नोट डाउन एज मैनी आइडियाज एज यू कैन, सारे आइडियाज आपको लिखने हैं, अरेंज करना है। आउटलाइनिंग, आउटलाइन क्रिएट करनी है। ड्राफ्टिंग, राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट, पहले आपको लिखना है
मतलब पहला पहला ड्राफ्ट लिखना है, उसके बाद रिवाइजिंग, उसको रिवाइज करना है, देखना है कि कहीं उसके अंदर कुछ ऐड करने वाला है या कुछ डिलीट करने वाला है। प्रूफ रीडिंग, फिर किसी की हेल्प से आप उसको प्रूफ रीडिंग करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, टीचर से चेक करवा सकते हो। फिर टीचर आपको थोड़े से सजेशंस दे देगा, क्योंकि टीचर है तो सजेशंस तो देगा ही, ठीक है। उसके बाद हो गया फाइनल ड्राफ्ट, राइट द फाइनल ड्राफ्ट ना, उसके बाद थोड़ी सी एडिटिंग करके आपको उसको फाइनल कर देना है। तो ये आपको स्पेस दिया गया, यहाँ पे आप दोनों में से किसी एक के बारे में लिख सकते हो। उसके बाद इसी से रिलेटेड आपके पास एक प्रोजेक्ट है। यू मे हैव कम अक्रॉस सम पीपल इन योर नेबरहुड, आपके आसपास कोई लोग होंगे हु माइट हैव इंस्पायर्ड यू, जिससे आप इंस्पायर्ड होंगे विद देयर एक्शंस, उनका कोई काम देखकर। सो टॉक टू देम अबाउट, पहले आप उनसे कुछ डिटेल्स कलेक्ट कर लो। देयर चाइल्डहुड, उनका बचपन कैसा था, उनकी एजुकेशन कैसे रही, जॉब क्या करते हैं, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं, देयर कंट्रीब्यूशन टू द एनरिचमेंट ऑफ देयर विलेज और टाउन और जॉब और कंट्री, उन्होंने मतलब क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है। देयर इंटरेस्टिंग फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जैसे कई बार होता है ना, कोई होता कुछ और है लेकिन उसको पसंद कुछ और ही होता है, तो ऐसे करके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उनके बारे में हो सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर देयर पिक्चर्स, आप उनसे उनकी पिक्चर भी मांग सकते हो। बेस्ड ऑन द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन राइट देयर पोर्ट्रेट्स, अब उसके बारे में क्या करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी जो आपने यहाँ इकट्ठी की है उसके बेसिस पे आपको उनके बारे में एक पोर्ट्रेट लिखना है। प्रेजेंटेड टू द क्लास, यू मे रीड ऑन हाउ टू डू, यहाँ पे आपको ये हेल्प दी गई है, आप ऐसे पढ़ सकते हो कि ये कैसे करना है, पूरी डिटेल में प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बताया गया, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वो लिखना है और क्लास में उसको शेयर करना है, ठीक है। तो ये बस वही चीज़ें हैं, मतलब ये आपका एक प्रोजेक्ट वर्क है। ये अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको मतलब लगता है कि नहीं मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप क्या करना, जैसे यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है तो यहीं पे आप अपने किसी टीचर का, अपने पेरेंट के बारे में एटलीस्ट आप एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन तो उनकी लिख ही सकते हो, ठीक है। अगर आपको फोटोज वगैरह कलेक्ट करके ऐसे नहीं बनाना तो इट इज़ अप टू यू। वैसे इसमें जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि आपको उनके पहले डिटेल्स कलेक्ट करनी है, वो आप रफ पेज पे लिख लेना, फिर उनकी एक फ़ोटो ले लो आप, उसके बाद उनके बारे में आप लिख सकते हो। जैसे देखो यही सेम चीज़, ठीक है, जैसे ये रवि और मोहिनी की फ़ोटो दिखी ना, ऐसे मान लीजिए आपकी मदर ही डांसर हैं या सिंगर हैं या कुछ बहुत अच्छी कुछ आर्टिस्ट हैं, तो आप उन्हीं की एक फ़ोटो पेस्ट कर सकते हो, या आपके फादर हैं आर्मी मैन हैं या जो भी डॉक्टर हैं उनकी फ़ोटो ऐसे लगा सकते हो। फिर उनके बारे में ऐसे ही आपको पहले पॉइंट्स लिखने हैं और फिर उसी को आपको ब्रीफ जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। अभी बुक भी बोल रही है कि बस करो मुझे छोड़ दो, थैंक यू, ठीक है। तो ये हमारी जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन की यूनिट 1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप यहीं पे उसको लिख सकते हो, आपको यहाँ साइड में आप फोटो पेस्ट कर देना और यहीं पे आप उसको जो है वो लिख देना, क्योंकि हमें इसको इस बुक में ही सॉल्व करना है, इट इज़ बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाती है। कोशिश करूंगी 1-2 दिन के बाद मैं आपको यूनिट 2 भी जो है वो करवा दूंगी और उसके बाद कोशिश करूंगी कि क्लास 9 की भी सॉल्व करवा दूं। ओके, सो बस आज की वीडियो में तो बस इतना ही बहुत हो गया है ऑलरेडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।